नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आपका अपने चैनल पे फिर से स्वागत करते हैं। तो एक ये लेटर आया हुआ था, उसकी वजह से बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था बच्चों में और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ में भी क्रिएट हो रहा था कि भाई इस बार क्लर्क की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, क्या कुछ का लेटर जारी कर दिया। तो उसी को समझाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। 1 दिसंबर का लेटर, थोड़ा सा मैं लेट हो गया इसको बनाने के लिए। देखिए 1 दिसंबर का लेटर है ये। तो इसमें देखते हैं क्या इस लेटर की सारी हकीकत है। इसका सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्या है। रिगार्डिंग द अपलोड द फ्रेश रिक्रूटेशन ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ऑन द पोर्टल ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका मतलब है कि जितनी भी ये लेटर किस रिगार्डिंग है, जो फ्रेश रिक्रूटेशन मतलब कि नई रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी की पोस्ट की, उसको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर अपलोड करना। ये सिंपल सी बात थी इसकी। अब अगली देखते हैं पॉइंट नंबर 1। आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट यू attention to instruction of even number date 10 November on the subject notice above the vivid which direction were given to all the administrative secretary head of the department to send their requisition of all vacant post of group C। पढ़ना इसको, ग्रुप सी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें यह कहा गया है इस पॉइंट नंबर 1 में कि भाई सभी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को ये लेटर लिखा जाता है किस संदर्भ में कि अपने अपने डिपार्टमेंट की सभी खाली ग्रुप सी की पोस्टों का ब्यौरा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजे। अब ये जो दूसरा पॉइंट था इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। दिस मैटर हैज़ बीन री एग्जामिनेशन। It has been decided that requisition of the post clerk will not be sent to the HSSC because in near future employees of Group D common cadre are to be considered promotion for the clerk। अब इस एक उसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था बच्चों में कि भाई क्या इस बार क्लर्क की वैकेंसी नहीं आएगी, क्या फिर इस बार सारे ग्रुप डी के ही बंदे प्रमोट होंगे। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो ये बता दूं क्लर्क की वैकेंसी भी आएगी, हाँ, लेकिन ग्रुप डी के कॉमन कैडर के बच्चों का प्रमोशन भी ज़रूर क्लर्क की पोस्टों पे होगा। वो कैसे होगा, मान के चलिए एक डिपार्टमेंट में 100 पोस्टें हैं क्लर्क की, तो वो ये थोड़ी ना कि सारे को ही ग्रुप डी से भर देंगे। वो 50 पोस्टों को ग्रुप डी से भर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 40 पोस्टों को भर सकते, लेकिन 50 पोस्ट तो वैकेंट रही ना। वो तो आएगी इस बार रिक्रूटेशन में या फिर अपने CET मेंस के नोटिफिकेशन में ज़रूर पब्लिश होगी। हाँ, लेकिन पहले जो 6000 वैकेंसी का जिक्र चला हुआ था कि भाई 6000 वैकेंसी आएगी, 5000 वैकेंसी आएगी तो 60,000 बच्चे पेपर में बैठेंगे, अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी। अब क्या हो पाएगी, ग्रुप डी के कुछ बच्चे जो कॉमन कैडर में चल रहे थे उनका प्रमोशन होने के बाद मेरे हिसाब से 2,500 से 3,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ इस बार क्लर्क की नहीं आनी चाहिए। मैक्स टू मैक्स है 3,000 या 3,500, बस। इससे ऊपर मेरे हिसाब से क्लर्क की वैकेंसी खाली बचेगी ही नहीं। तो इसको लेकर मतलब बड़ा था, तो मैंने आपको वो चीज़ क्लियर की है कि भाई क्लर्क की वैकेंसी आएगी CET मेंस में, लेकिन पहले के जो 6,000 5,000 आनी थी अब वो 2,500 से 3,000 मात्र पर सिमट जाएगी। तो वही इस लेटर में बताया गया है कि भाई वो नहीं होगा कि क्लर्क की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, लेकिन कम आएगी। बस ये सिंपल सी बात इस लेटर में थी, उसको लेकर बड़ा बवाल कटा हुआ था। It has also cleared that if the requisition of the vacant post of clerk has already sent to the HSD, the same may be withdrawn at the earliest. HSSC is also requested not to take any action on the request sent by the various department। इसमें क्या था भाई, क्लर्क की जो पोस्टें भेज चुके हैं उसके ऊपर अब आगे कोई फर्दर नोटिस मत निकालो या फिर उसको दोबारा अपलोड मत करो, बस वही है। चौथा पॉइंट तो ये है कि बस जो पहले 15 तारीख थी डेट, अब उसको चेंज कर दिया 10/12/2025 तक, जो भी रिक्वेजिशन भेजनी थी। तो बस ये ही इस लेटर में पूरा इसकी हकीकत थी ज़मीनी, जिसको बच्चों ने मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले लिया है। मतलब एक तरीके से हवा बना दिया उस चीज़ का कि भाई क्लर्क की वैकेंसी नहीं आएगी, क्या आएगी क्या नहीं आएगी। तो भाई मैं बता दूं क्लर्क की वैकेंसी भी आएगी, CET रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, जनवरी लास्ट तक हम मान के चलो। जैसे ही 24 ग्रुप जैसे ही इसका
काम तमाम हो जाएगा, या फिर इसको भाई या तो पास करेंगे या रिवाइज रिजल्ट करें, जो भी करें इन 24 ग्रुप का। उसके बाद विद इन 2 वीक या विद इन 1 वीक CET मेंस का रिजल्ट 100% आना ही आना है, ये आप मान के चलो। इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेगा ये। और उसके बाद मान लो रिजल्ट आ जाता है 30 जनवरी को, विद इन 1 मंथ फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। और मैक्स टू मैक्स मेरे को लगता है HSSC 1 से या 2 महीने ही देंगी। किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए। मेरे हिसाब से जो मेरे गट फीलिंग कह रही है तो कि भाई HSSC का एग्ज़ाम अप्रैल एंड या मई की शुरुआत में हो जाएगा। और ये भी बता दो ग्रुप डी के प्रमोशन कितने टाइम तक होने संभव है ग्रुप डी के। तो मान के चलो मिनिमम बता रहा हूँ, अप्रैल के बाद ही ग्रुप डी के प्रमोशन होंगे। मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम भी 4 से 5 महीने भी अभी इस प्रोसेस में लगेंगे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम भी होना है, ये नहीं कि डायरेक्ट ग्रुप डी से प्रमोशन हो जाएगा। इसमें एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा क्लर्क के लिए, तो ही ग्रुप डी से आप ग्रुप सी में जा पाओगे। तो ये थी इस पूरी उसकी हकीकत। बाकी आप अपने तैयारी में लगे रहे, ये आपका काम नहीं है टेंशन लेना कि भाई क्लर्क की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, वो सब कमीशन का काम है। खैर मेरे हिसाब से 100% क्लर्क की वैकेंसी आएगी, लेकिन 3000 आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि जो क्लर्क की वैकेंसी आएगी। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देख लेने के लिए धन्यवाद।